जो कथा का दान करते हैं भाग्यशाली हैं और कथा का अनुष्ठान कराते हैं वो भी भाग्यशाली हैं। अगर आपकी कथा से 10-5 व्यक्ति भी भगवान की ओर मुड़ जाए तो भगवान आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। स्वयं तो भजन करते ही हो भाई। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कार्य को पूरा करके मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। तो जाने न दूंगी सवरिया, तू जाने न दूंगी सवरिया, तू जाने न दूंगी सवरिया, तू जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो La
भयानक शब्द हुआ। दसों दिशाएं शब्दायमान हो गई। कंस व्याकुल हो गया। 14,000 सैनिक आए महाराज रामकृष्ण को मारने के लिए। महाराज धनुष का एक एक टुकड़ा लेकर के 14,000 सैनिकों को मार दिया, भगा दिया। बाबा नंद के पास में आए। बाबा ने पूछा, लाला अरे कोई झगड़ा बगड़ा तो नहीं किया है? अरे बाबा हम तो जैसे गए थे और वैसे ही लौट के, जबकि बामनी तो बैठ आए। प्रातः काल हुआ महाराज। अब धनुष यज्ञ तो होने वाला तो हो लिया, मल्ल युद्ध होने वाला है। मल्ल युद्ध देखने के लिए नंद बाबा उसके साथ में जो आए थे और वृद्ध वृद्ध गोप वो कर में गुरु से अधिक आले भक्ति सुजान, ईश्वर से गुरु में अधिक आले भक्ति सुजान। यमुना में जानो यमुना में बाड़ा यमुना में बाड़ा गई।
बिटिया आए कोई, बिटिया आए कोई, बोली मनोहर जैसा देखा न कोई, बोली मनोहर जैसा देखा न कोई। बरसों की बीती बरसों, बरसों की बीती बरसों, उड़ गई रातें मानो कि जानो यमुना में बाढ़ गई, ओ यमुना में बाढ़ गई। आती बढ़ के रातियों, आती बढ़ के रातियों, बरसे तो हुए मानो जानो यमुना में बाढ़ गई, यमुना में बाढ़ गई। और कौन से कृपा करके बताइए क्या क्या किया। सुखदेव जी कहते राजन अब कन्हैया के शादियों का नंबर लगता है, क्यों ब्रज में तो ठाकुर जी का एक भी विवाह नहीं हुआ, एक भी शादी नहीं हुई, क्योंकि सीटोल खराब थी, चोरी बोरी करते ना, एक भी विवाह नहीं हुआ। अब विवाहों का नंबर लगता है महाराज। पहला विवाह कन्हैया का रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जावंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी से, मित्रविदा से, सत्या से, भद्रा से। ये 8 महापटरा नियम है। बार दुनिया ते बोले भाग्य बिहारी लाल की। सच्चिदानंद भगवान की। 16,000 कन्याओं को एक भौमासुर राक्षस ने सभी देव दानवों की कन्या इकट्ठी कर रखी थी। उनका संकल्प था 1 लाख हो जाएगी तब उनका विवाह करूंगा, लेकिन उसका भाव पूरा नहीं हुआ। बाकी बिहारी कृष्ण ने उसको मार करके 16,000 कन्याओं को लेकर के द्वारका में सबके साथ एकदम में विवाह किया, एक साथ विवाह किया। आगे सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी बहुत भगवान के अनन्य भक्त थे, उन पर कृपा की है ठाकुर जी ने। ऐसी कृपा की महाराज, ऐसी कृपा की, उसने अपने समान वैभव दे दिया है, वैभव दे दिया।
पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान सोचने लगे अब यदुवंशी भी भार रूप में बन गए हैं, यदुवंशियों का और मैं संहार करा लूं। तो दुर्वासा जी को निमित्त बना करके ठाकुर जी ने सारे यदुवंशियों को मरवा डाला। भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में अपने आप को अवतरित करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते परीक्षित आप मरणासन हो, भगवान केशव का ध्यान करो, वो तुम्हें सदगति जरूर देंगे। राजन तुम्हारे मन में जो भय बैठा है मैं मरूंगा, राजन मरना गिरना तो सदी का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ब्रह्माहम परम धामम ब्रह्माहम परम पदम। आप तो मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा चिंतन करो राजन। ऐसा चिंतन करोगे तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। राजन तुमने जो प्रश्न किए मैंने सबका उत्तर दिया। आप कुछ और पूछना हो तो पूछिए। गुरुदेव मुझे कोई भय नहीं है, तुमने मेरे अंदर ज्योति जला दी, मेरा अज्ञान अंधकार को दूर भगा दिया, मुझे कोई भय नहीं है। भस्म हो गया। कलयुगी राजा का वर्णन करते हुए मार्कंडेय प्रलय का वर्णन किया। आप 7 दिन में मुक्ति की गारंटी केवल भागवत देती है सज्जनों। 7 दिन। आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान आज पूर्ण होता है। वैसे भागवत की कथा कभी पूरी नहीं होती, कभी अंत नहीं होता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। लेकिन 7 दिन का समय गामचौली राम जानकी मंदिर पर हमारे सुरेश जो आचार्य हमारे जमान है, इनके भाई, इनके पुत्र, इनकी पत्नी जो समय निश्चित किया था, आज उस समय की पूर्ति होती है। 7 दिन आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात है सुनी, आप लोग उसको धारण करिएगा। हास्य और मनोरंजन की बात कोई सुनी हो तो आज ही अब ही हमें वापस कर दें, क्योंकि यही रीति हमारे वेदांत में लिखी है। मैं आप बहुत बड़ा आभारी हूँ, बेशकीमती समय देकर के आपने काम के टाइम में कठोर जमीन पर बैठकर एकाग्र मन से कथा सुनी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। बाकी प्यारे श्री कृष्ण से बलदाऊ दादा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन सदा सर्वदा श्री कृष्ण के चरणों में, दाऊ दादा के चरणों में लगा रहे। आप हमेशा फलते फूलते रहें, धन धान से संपन्न रहें। इसी तरह के अनुष्ठान आप कराते रहें। कथा कहने में, कथा सुनने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को, दोषों को निवृत्ति करने के लिए एक मंत्र का उच्चारण पहले मैं करूंगा और बाद में आप करिएगा। सावधान हो जाओ। सभी जोर से बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनाय तं नमामि हरिं परम। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः।
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सज्जनों, हम लोगों ने गुरुजनों से जैसा सुना आपको सुनाया, आप उसे धारण करिएगा। कथा हमसे या हमारे साथियों से कोई त्रुटि गलती हो गई हो, मैं इसके लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कीजिएगा। ठाकुर जी कृपा से बहुत बढ़िया आपने सेवा की है, सबने की है। परीक्षण तो किया, लेकिन सब गांव ने बड़ा स्वागत किया है, सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। बोलवा के बिहारी लाल की। जो बच्चे पास हो गया है